जो लोकसभा का चुनाव था, अगर कई अधिकारी बेईमानी न करते तो देश का परिणाम ही दूसरा होता। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार नहीं होती उनकी। सुना है यहाँ पर जिलाधिकारी आए हैं। किस जिले से आए हैं? अम्बेडकर नगर से आए हैं। कटहरी में ये भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बन के काम कर रहे थे। जब अधिकारी बीजेपी के बन जाए, आयोग जिनसे काम लेना चाहे वो बीजेपी के हो जाए, तो सोचो लोकतंत्र कितना मजबूत होगा कि हमारे लोग सीसीटीवी बन करके देखेंगे और पीपीटी पीडीएफ प्रहरी बन करके नजर रखेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बरेली दौरा चर्चा में रहा। एयरपोर्ट पर सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद अखिलेश यादव बहेड़ी विधायक अताउर रहमान की बेटी की शादी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि भाजपा वाले अब रुपए को छोड़कर जमीन और सोना इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में कोई भूमाफिया नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज आम आदमी पार्टी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि गरीब अपनी बेटी की शादी में सोने के गहने तक नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि सोने, डीजल, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। फिलहाल इन बयानों के बाद यूपी की राजनीति में एक बार फिर सियासी गर्मी तेज हो गई है। बात यहीं तक सीमित नहीं रही। अखिलेश यादव ने भाजपा के साथ साथ चुनाव आयोग और ब्यूरोक्रेसी पर भी आक्रामक नजर आए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सवाल उठाया। बोले, आपके यहाँ के जिला अधिकारी कहां से आए? कटहरी में भाजपा कार्यकर्ता बनकर काम करते थे। सोचिए, जब अधिकारी भी भाजपा के हो जाएं, चुनाव आयोग भाजपा का हो जाए, तो लोकतंत्र कितना मजबूत रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने लोकतंत्र की मजबूती का जो रास्ता दिखाया था, उसकी दिशा में चलने के बजाय अगर अधिकारी ही अन्याय करने लगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि अगर लोकसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए होते तो आज भाजपा की सरकार नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पूरी सरकारी मशीनरी अपने कब्जे में कर रखी, लेकिन इस बार पीडीए के लोग पीडीए प्रहरी बनकर काम करेंगे और सीसीटीवी की तरह हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो लोकसभा का चुनाव था, अगर कई अधिकारी बेईमानी न करते तो देश का परिणाम ही दूसरा होता। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार नहीं होती उनकी। दूसरा, सुना है यहाँ पर जिलाधिकारी आए हैं। किस जिले से आए हैं? अम्बेडकर नगर से आए हैं। कटहरी में ये भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बन के काम कर रहे थे। तो जब अधिकारी बीजेपी के बन जाए, आयोग जिनसे काम लेना चाहे वो बीजेपी के हो जाए, तो सोचो लोकतंत्र कितना मजबूत होगा। हमारा संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और रास्ता जो दिखाया है, हमारा लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, किस दिशा में जाए, उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं अगर वही अन्याय करें, इसलिए हमने कहा कि हमारे लोग सीसीटीवी बन करके देखेंगे और पीपीटी पीडीएफ प्रहरी बन करके नजर रखेंगे। कभी मुख्यमंत्री जी ने एक बिजली का बड़ा कारखाने का नाम लिया हो तो बता दो कि ये कारखाना हमने लगाया। एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया। और क्या किया? बिजली महंगी कर दी। आज हमारा रुपया कहाँ है? डीजल पेट्रोल कहाँ है? गरीब के लिए शादी ब्याह में ये सही बात है कि चीज़ें बढ़ी, आगे आई कुछ चीज़ें, लेकिन गरीब अगर सोना का अपनी बेटी के लिए कुछ भी देना चाहे तो क्या है उसके पास? आज इतने महंगे सोने में क्यों है? सुना है कि बीजेपी के लोग रुपया छोड़ करके सोने इकट्ठा कर रहे हैं, ज़मीनें इकट्ठी कर रहे हैं। हो सकता है बरेली में भी बीजेपी वाले ज़मीनें इकट्ठी कर रहे हैं और भूमाफिया कोई नहीं अभी प्रदेश में। इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो तेज हो गई है। इसी दौरान बता दें कि अखिलेश यादव गुरुवार को बरेली पहुंचे थे। यहां पूर्व जिला अध्यक्ष अगम मौर्य के आवास पर उनसे मुलाकात के दौरान समर्थकों में भगदड़ भी मच गई। हालात ऐसे बन गए कि हाथ मिलाने और फोटो खिंचवाने की होड़ में भीड़ अनियंत्रित हो गई। अफरा तफरी में कई लोग घर में घुसने की कोशिश करते हुए फिसलकर गिर पड़े, जिससे कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए। हालात बिगड़ने की आशंका पर पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला। बरेली दौरे के दौरान अखिलेश यादव ने कई पार्टी नेताओं से मुलाकात की, लेकिन अगम मौर्य के घर पर अफरा तफरी का नजारा सबसे ज्यादा देखने को मिला।